आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि मूर्ख बने। ये लीजिए सर बिल। आपकी सर्विस बहुत ही शानदार और सफाई व्यवस्था को क्या कहना। थैंक यू सर। ये लो। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। रुको, इधर आओ। जी सर। आपने बहुत अच्छी सेवा की है, इसलिए मैं आपको टिप देता हूँ। इसमें से जो अच्छा लगे उठा लो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था ना। बात तो सही है आपकी बड़े भाई साहब। इसको यही पता नहीं है कि कौन सा नोट छोटा और कौन सा बड़ा है, तभी तो ये वेटर है, वरना आज होटल का मालिक नहीं होता ये। अक्सर मैं यहाँ मजे लेने के लिए आता रहता हूँ। आओ चले। अरे सुनो बेटा, बेटा एक मिनट। यस सर। कौन थे वो लोग जो रेस्टोरेंट में तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे? वो सर, वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आते रहते हैं अक्सर। आप बताइए। वो आपका रेगुलर कस्टमर अपने साथी से कह रहा था कि ये लड़का बहुत मूर्ख है, बुद्धू है, ऐसा कहते हैं। तुम्हें बुरा नहीं लगता? सर वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। वो खुश है, मैं खुश हूँ, मुझे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो मुझे क्या कहते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, न जाने वो आपको मूर्ख बेवकूफ क्या क्या कह रहे थे। आपने साबित भी किया। जब उन्होंने 500 का और 100 का 2 नोट रखे, तो आपने 500 का नोट क्यों नहीं उठाया? दरअसल ये अंकल अक्सर आते रहते हैं और हर बार अपने साथ एक नए साथी को लाते हैं। और उस साथी को कहते हैं कि आओ तुम्हें एक बेवकूफ बच्चा दिखाता हूँ। और वो बेवकूफ बच्चा मैं ही होता हूँ। मेरे सामने 500 और 100 का नोट रखते हैं और कहते हैं जो तेरा मन हो वो उठा ले। और मैं हमेशा 100 का नोट उठाता हूँ। ऐसे 100 रुपए उठा के मैंने 5000 रुपए जमा कर लिए। और जिस दिन मैंने 500 रुपए का नोट उठाया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। अब मूर्ख कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन जिसमें सामने वाले को खुशी मिलती हो, खुद का फायदा हो, तब थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया बेटा, आप बहुत शाणे हो, बहुत समझदार हो, जो दूसरों को खुशियां भी देते हो और अपना घर भी चला रहे हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।